हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी क्लासेस बाय सवी मैम के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले शिक्षक दिवस के इस महापर्व पर सभी अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स एवं उनके गार्जियन को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का दिन शैक्षिक दृष्टि से हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है। अतः इस खास मौके पर आप सबके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र निर्माण में मैं खुद का योगदान सुनिश्चित करने एवं शैक्षिक भूमिका का कुशल निर्वाह करने हेतु स्टडी क्लासेस बाय शवी मैम के नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट की हूँ, ताकि अब आपको एकेडमिक क्लास एवं कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। आप सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर संबंधित विषय का विश्वसनीय नॉलेज प्रोवाइड हो सके और साथ ही मैं अपनी बौद्धिक सामर्थ्य से आप सबका ज्ञानार्जन करने में मदद कर सकूं। आज के दिन इस चैनल पर इस खास मौके पर मैं अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। चलिए अब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय, शिक्षा, करियर, राजनीति में आगमन, सम्मान, अवार्ड, मृत्यु तथा उनके अनमोल वचन पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र में पश्चिमी सोच की शुरुआत की थी। राधाकृष्णन प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। यही वजह है उनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। वे पश्चिमी सभ्यता से अलग हिंदुत्व को देश में फैलाना चाहते थे। राधाकृष्णन जी ने हिंदू धर्म को भारत और पश्चिम दोनों में फैलाने का प्रयास भी किया। वे दोनों सभ्यता को मिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इस कारण राधाकृष्णन को बचपन से ही ज़्यादा सुख सुविधा नहीं मिली। राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र में अपनी दूर की चचेरी बहन शिवा कमू से शादी कर ली, जिनसे उन्हें 5 बेटी व 1 बेटा हुआ। इनके बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल है, जो भारत के महान इतिहासकार थे। राधाकृष्णन जी की पत्नी की मौत 1956 में हो गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की शिक्षा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा की प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिता ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के करियर की शुरुआत। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक अध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए।
शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमारे कुछ नया सीखना पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज में इन्होंने एमए किया था वहीं का उन्हें उपकुलपति बना दिया गया, किंतु डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उपकुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार करने वाले व्यक्ति भी थे। अब हम बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन का राजनीति में आगमन कब, कैसे और कहाँ हुआ। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करे। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। ये कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ की। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनका कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा था, क्योंकि यहाँ एक ओर भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों को उनसे विवाद कम, सम्मान ज्यादा था। यह कुछ तस्वीरें पाकिस्तान और चीन भारत के युद्ध के समय की हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिले सम्मान व अवार्ड के। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश अकेडमी का सदस्य बना दिया गया। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको अवार्ड ऑफ मेरिट का सम्मान भी प्राप्त हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने देश को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि अब वह किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। अब हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु के पर प्रकाश डालते हैं। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल वचन। एक साहित्यिक प्रतिभा। कहा जाता है कि हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई नहीं दिखता। हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का उद्गम हो। किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छुए। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं में एक यकीन है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान लगाम के बिना घोड़े की तरह होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर रहे। शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली को हमेशा याद किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।